नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खदशात के दरमियान दुनिया भर के ममालिक कर रहे हैं तैयारी। यूरोपीय ममालिक ने आयद की नई सफरी पाबंदियां। आलमी इदारे सेहत का जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के लिए इंतबाह। जनूबी अफ्रीका के सदर ने तलब की हंगामी मीटिंग। कोरोना पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आला सतही जायजा मीटिंग। मरकज और रियासतों ने इन्फेक्शन को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए शुरू। जनूबी अफ्रीका और 6 दीगर ममालिक से भारत आने वालों के लिए हवाई अड्डों पर सख्त स्क्रीनिंग। पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज। इजलास की खुशउस्लूबी कार्रवाई के लिए मरकज ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा में बेहतर तालमेल के लिए तलब की मीटिंग। तमिलनाडु और केरल में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। महकमे मौसमियात ने साहिली अजला में अगले 2 रोज के लिए जारी किया रेड अलर्ट। ढाका पुलिस ने 7 करोड़ रुपए की जाली भारतीय करेंसी के साथ एक जोड़े को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से जाली करेंसी की खेप बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजने की थी साजिश। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा कानपुर टेस्ट चौथे दिन दिलचस्प मोड़ पर। तीसरे दिन भारत ने पहली इनिंग्स में 60 रन की बढ़तरी हासिल की, लेकिन दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही खोया सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का विकेट। नौजवान स्पिनर अक्षर पटेल ने फिर हासिल किए 5 विकेट। और जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में भारत ने पूल बी के एक मैच में पोलैंड को 8 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बुध को होने वाले क्वार्टर फाइनल में भारत का बेल्जियम से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इस वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यह नया वायरस डेल्टा वेरिएंट की तरह इंतहाई मुतअद्दी है। इसके पेश नज़र यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अलावा कनाडा, बरतानिया, इजराइल, जापान, कीनिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिका ने अगले पीर से 7 दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियों का ऐलान भी किया है। आलमी सेहत तंजीम ने जनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक से कहा कि वो निगरानी में इजाफा करें, सेहत आमा को मजबूत करें और आसान तदाबीर पर अमल करें और कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन के दायरे में इजाफा करने पर जोर दें। वहीं बरतानिया में सनीचर को कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए। बरतानिया के वजीर सेहत साजिद जाविद ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की तस्दीक हुई है। दोनों लोग जनूबी अफ्रीका के सफर से वापस आए थे। जावेद ने कहा कि जेम्सफोर्ड और नॉटिंगम में मरीजों का इस्तेमाल पता चला है। दोनों लोग अपने कुनबे के साथ सेल्फ आइसोलेशन में हैं। मजीद जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दूसरी जानिब बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के नए ज़ाब्तों का ऐलान किया है। जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया आने वाले सभी लोगों से PCR जांच कराने और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए लोगों के राब्ते में आने वालों को 10 दिन तक अपनी निगरानी में आइसोलेशन में रहना होगा। दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क लगाना लाजमी होगा।
वहीं जर्मनी के इम्यूनोलॉजिस्ट लेफ एरिक सेंटर्स ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जा रही मौजूदा वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। जनूबी अफ्रीका से आने वाले कुछ मुसाफिरों में कोरोना वायरस की नई अक़साम की मौजूदगी के बाइस जर्मनी में तशवीश बढ़ गई है। जर्मनी में हफ्ते के रोज़ कोरोना के 67,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए हैं। अब तक वहाँ कोरोना ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें ली हैं। और अफ्रीकी ममालिक समेत कई ममालिक में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है। अब तक भारत में इस वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ताहम हुकूमत काफ़ी हद तक मोहतात है और इस वेरिएंट को भारत में आने से किसी तरह भी रोका जा सके। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। अफ्रीकी ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट के हवाले से इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में मजीद निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मौसर निगरानी निज़ाम और कंटेनमेंट जोन बनाने पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कोरोना के तई मोहतात रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने और नरमी न बरतने की तलकीन की है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आला हुकाम से ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बैनुल-अक़वामी सफ़र में नरमी बरतने के फैसले पर नज़रसानी करने को भी कहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ करने की ताकीद की है और दूसरी खुराक लेने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासतों से अपील की है कि वो वैक्सीन के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आलमी सेहत तंजीम के मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक जेनेवा सेक्यूनिंग करते रहने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासतों के साथ बेहतर तालमेल बढ़ाने और ज़िलाई सतह तक हर मुमकिन अद्वियात और तिब्बी आलात दस्तयाब कराने की हिदायत दी है। मुल्क में कोविड टीकाकारी के 221 करोड़ 84 लाख के अदद दोशुमार उबूर कर लिए गए हैं। अब तक 78 करोड़ 14 लाख टीके पहली खुराक और 43 करोड़ 69 लाख दूसरी खुराक के तौर पर लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 73,74,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। मरकज़ मुल्क गीर सतह पर टीकाकारी मुहिम के तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को मुफ्त टीके दस्तयाब करा रहा है। तमिलनाडु और केरल में बारिश ने तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से इन रियासतों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। तमिलनाडु में इलाकाई महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक मगरबी अजला और साहिली और डेल्टा इलाकों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। रियासत में बलाई हवा का चक्रवाती दबाव की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पीर को केरल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। तिरुवनंतपुरम से मल्लापुरम तक 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिला उडुक्की में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इजलास को खुश उसलूबी से चलाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इजलास में अपोजिशन जमातों से सेशन को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन तलब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। अब पार्लियामेंट के इजलास के पहले ही दिन इन ज़राई क़वानीन को वापस लेने के लिए ऐवान की कार्रवाई में शामिल किया गया है। इसी दौरान राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने भी आज शाम राज्यसभा की अहम पार्टियों के लीडरों की मीटिंग तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 83वीं किस्त होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसको नशर किया जाएगा। प्रोग्राम आकाशवाणी खबरों की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी दस्तयाब होगा। प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर होगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरियात के फ़ौरन बाद मन की बात इलाकाई ज़बानों में भी नशर होगा। इलाकाई ज़बानों में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा।
नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 73वां यौम तासीस मना रही है। एनसीसी का यौम तासीस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। इस दौरान मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कैडेट मार्च पास्ट, खून अतिया कैंपों और समाजी तरक्की के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। गुज़िश्ता बरस एनसीसी ने कोविड वबा से मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मौसर तरीके से हदफशुदा मिशन को मुकम्मल किया। कोविड वबा के इंतजाम में ताउन देने की मुख्तलिफ पहल में कैडेट्स के ताउन की मुल्क भर में सताइश की गई। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी अपनी 73वीं सालगिरह मना रही है। हर साल नवंबर के आखिरी इतवार को एनसीसी का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल पर एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह समेत कैडेटों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एनसीसी का क़याम 1948 में किया गया था और आज मुल्क भर में एनसीसी में तकरीबन 15 लाख कैडेट्स तरबियत हासिल कर रहे हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का भी आगाज़ किया है। एनसीसी के साबिक कैडेटों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में अहल बनाने के लिए एक रस्मी प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के मकसद से एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। यह एसोसिएशन एनसीसी के मकासद को आगे बढ़ाएगा और मुल्क की तामीर में मदद करेगा। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक साबिक एनसीसी कैडेट के तौर पर एसोसिएशन का पहला रुकन बनाया गया है। पिछले एक साल में 3 मुख्य माइलस्टोन, बॉर्डर एरिया में 1 लाख कैडेट्स की वृद्धि, सिमुलेटर द्वारा राइफल, रोइंग और फ्लाइंग में ट्रेनिंग की शुरुआत और हाल ही में एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च। जब एनसीसी की स्थापना हुई थी तो इसकी सदस्य सिर्फ 40,000 थी। अब जाकर ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म फोर्स बनी है। इसकी सदस्यता अब 15 लाख है। मुल्क में एनसीसी के कुल 17 डायरेक्टरेट्स हैं, जिसमें कैडेट समाज और बिरादरी की तरक्की से मुतालिक सरगर्मियों में भी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 1971 के बाद अब कोरोना की वबा में भी 2 लाख से ज़्यादा एनसीसी कैडेटों ने अपना किरदार अदा किया है। एनसीसी का मकसद कैडेटों को समाज के अच्छे शहरी बनाने और उन्हें ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहल बनाने के लिए उनमें खुसूसियात को पैदा करना है। समाजी सरगर्मियों में कैडेट स्वच्छ भारत अभियान, शजरकारी, आलूदगी के खिलाफ बेदारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे बेदारी के प्रोग्राम में भी अपना किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और दिल्ली में भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला हफ्ते को ख़िताम पजीर हुआ। मेले के आखिरी रोज़ लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और लोगों ने मेले में ज़बरदस्त ख़रीदारी भी की। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मेले में शानदार कारकर्दगी के लिए पवेलियन को अवार्ड्स भी तक़सीम किए। दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक़िद 40वां भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शनिचर को इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के आखिरी दिन अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने बेहतरीन पैवेलियंस के लिए अवार्ड दिए। इसमें रियासतों की पैवेलियंस में बिहार को गोल्ड, असम को सिल्वर और केरल को ब्रॉन्ज मेडल अता किए गए, जबकि मध्य प्रदेश को खुसूसी तारीफ़ी सनद मिला। वजारत और महकमों की पैवेलियन में केयर बोर्ड को सोने, अक़लियती उमूर की वजारत के हुनर हाट को चांदी, आयुष और वजारत सेहत की पैवेलियन को कांसे के तमगे से नवाजा गया। वहीं सेबी और एनसीडीसी को खुसूसी तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। गैर मुल्की पैवेलियंस में बहरीन को गोल्ड, बांग्लादेश को सिल्वर, तुर्की को ब्रॉन्ज और ईरान को खुसूसी तारीफ़ी सनद अता किए गए। ख़ास तौर से जो स्वदेशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का जो संकल्प और आह्वान रहा, उसमें दुनिया जहां पर आर्थिक रूप से तंगी और मंदी से जूझ रही थी, हमारे इसी हौसले ने, हमारे इसी संकल्प ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, जैसा कि अभी गोयल साहब ने कहा, उसको स्टेबल रखा। मेले की थीम इस बार आत्मनिर्भर भारत रखी गई थी, जिसकी बुनियाद पर नुमाइशकारों ने अपनी मसनूआत और पैवेलियंस को सजाया था। मेले में मिले लोगों के अच्छे रुझान और बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में बेहतरीन नुमाइश के लिए नवाजे जाने से नुमाइशकार काफ़ी पुरजोश हैं। अप्रिसिएशन तो प्राउड देता ही है और ये रिकॉग्निशन है जो मेरे ख्याल आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि
वोकल फॉर लोकल। तो बीइंग अ इंडियन कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया और ऐसे इंडियन कंपनीज़ को गवर्नमेंट और ट्रेड फेयर ऊपर उठाता रहेगा और जिससे कि मेन हर पब्लिक के पास हर लोग किसी के पास प्रोडक्ट पहुंच सके। हमारी कोशिश यही रहती है। मेरे पास इतने बड़े वर्ड्स नहीं हैं कहने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जितना बड़ा ये अवार्ड हमें मिला है IITF की तरफ से, हमारा प्रोत्साहन और भी बढ़ गया है, हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके भी हौसले और बुलंद हो गए हैं कि ऐसे ट्रेड फेयर में हमें हमेशा विजिट करना चाहिए, आना चाहिए। नई नई चीज़ें यहाँ पता चलती हैं, नई नई आइटम्स के बारे में पता चलता है, फूड इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। फूड इंडस्ट्री मेक इन इंडिया क्या कर रहा है हमारे लिए। मेले में इस बार एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट देखने को मिले। तकरीबन 3000 नुमाइशकारों ने अपनी मसनूआत की मेले में नुमाइश की। इस बार नौजवान नुमाइशकारों की खातिर ख्वाह शिराकत रही। दिल्ली ट्रेड फेयर में अपने पेपर मैशी के हैंडीक्राफ्ट्स लेकर आई हूँ और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए शायद सेकंड टाइम मैंने ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे क्राफ्ट को लोग पसंद कर रहे हैं एंड क्राउड भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं ये सब मैंने हाथ से बनाई हैं। मेले के आखिरी दिन प्रगति मैदान में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मेले में आखिरी दिन खूब खरीदारी की। वाज़ेह रहे कि इस बार मेले में बिहार को जहां शराकतदार रियासत बनाया गया था तो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस स्टेट का दर्जा मिला था। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और शुमाल मशरक़ी भारत के तरक्की के सफ़र को रफ्तार देने के मकसद से भारतीय हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। कोशिशों के इसी सिलसिले में नागालैंड के कोहिमा में सनीचर से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी टूरिज़्म मार्ट का आगाज़ हुआ। नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रिव्यू, भारतीय हुकूमत के सयाहत और दिफा के वज़ीर ममलिकत अजय भट्ट और रुकने असेंबली और सयाहत के मुशीर नागालैंड हुकूमत HQV यप्पू थोमी ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। शुमाल मशरक़ी रियासतों में रोटेशन की बुनियाद पर होने वाले इस बैनुल-अक़वामी टूरिज़्म मार्ट का मकसद घरेलू और बैनुल-अक़वामी बाज़ार में इस शोबे की सयाहत की सलाहियत को उजागर करना है। इस मार्ट में आने वाले नुमाइंदों में सरकारी अफसरान, सनती दुनिया, मकामी सलाहियतों समेत 300 से ज़्यादा नुमाइंदे शामिल हुए हैं। साथ ही वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड जैसे जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस मार्ट का एक अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई एक अहम पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत को शामिल करते हुए मार्ट में आने वाले नुमाइंदों में मुल्क भर के 50 से ज़्यादा तलबा भी शामिल हुए, जो अपने इस मुनफरिद मुतालियाती दौरे के दौरान वो मकामी तलबा के साथ बातचीत करेंगे और इस इलाके के भरपूर विरसे और सकाफत का गवाह बनेंगे और इसे भारत के कोने कोने तक फैलाएंगे। गोवा में जारी 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अब इख्तितामी तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इसी सूरत हाल में सरप्राइज की कमी नहीं है। मराठी फिल्म फनरल में मुकाबले के ज़ुमरे में सबकी तवज्जो अपनी तरफ की है। निर्जा शेखर, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात की वजारत ने हफ्ते को इफ़्फ़ी के अहाते का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में फिल्म साजों को सिंगल विंडो क्लियरेंस देने के लिए फिल्म बंधु वेबसाइट शुरू की गई। इसकी झलक इफ़्फ़ी में देखने को मिली। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा अदाकार रणधीर कपूर और हिदायतकार राहुल रवेल भी मौजूद थे। और बैनुल-अक़वामी खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की जाली भारतीय करेंसी बरामद की है। ये जाली करेंसी 1400 पैकेटों में एक मकान में पानी की टंकी में छुपाई गई थी। बरामदशुदा जाली करेंसी पाकिस्तान में तैयार करके श्रीलंका भेजी गई थी और इसे अब बांग्लादेश सरहद के रास्ते भारत भेजने की कोशिश हो रही थी। ढाका के पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये जाली करेंसी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बांग्लादेश पहुंची थी। पुलिस ने जाली करेंसी के साथ एक जोड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में दीगर लोगों को तलाश कर रही है।
और खेल की खबरों में कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत को मेहमान टीम पर 63 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स 296 रन पर खत्म हो गई थी। तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 129 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय टीम को पहली कामयाबी आर अश्विन ने दिलाई। कप्तान केन विलियमसन 18 रन बनाकर लंच से ठीक पहले उमेश यादव की गेंद पर आउट हुए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 5 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट लिए। अब से कुछ देर में चौथे दिन का खेल शुरू होने वाला है। और भारत ने भुवनेश्वर में जारी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। संजय कुमार, अरिजीत सिंह और संदीप चिरमाकू के 2-2 गोल की बदौलत दिफाई चैंपियन भारत ने पोलैंड को 8-2 से शिकस्त देकर आखिरी 8 में जगह बना ली है। यकुम दिसंबर को क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। पहले 2 मैचों में हैट्रिक करने वाले संजय ने चौथे और 58वें मिनट में गोल करके अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखी, जबकि अरिजीत ने 8वें और 60वें मिनट में और सुदीप ने 24वें और 40वें मिनट में गोल किए। इसके अलावा उत्तम सिंह और शारदानंद ने 1-1 गोल किए। इस जीत के साथ ही भारत पूल बी में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत को पहले मैच में फ्रांस ने शिकस्त दी थी, ताहम दूसरे मैच में भारत ने कनाडा को 13-1 से मात देकर शानदार वापसी की। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा आलमी खवातीन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड दोनों जुमरों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। खवातीन के डबल्स में मनिका ने और अर्चना कामत की जोड़ी ने हंगरी की डोरा माडाराज और जॉर्जिया पोटा को 11-4, 11-9, 6-11, 11-7 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में लग्जमबर्ग की सारा डे नोटे और शिलियान से होगा। मिक्स डबल में मनिका ने और जी साथियान की जोड़ी ने 2 गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए अमेरिका के किंग कनक झा और चीन के वांग मानियो को शिकस्त दी। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। सौरव ने फाइनल मैच में कोलंबिया के मैगुएल रोड्रिगेज को शिकस्त दी। सौरव ने अपने हरीफ को 11-7, 11-8, 13-11 से मात दी। इसके साथ ही सौरव मलेशिया ओपन टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसमें सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी है वो नए वेरिएंट के हवाले से है। जो ओमिक्रॉन पर सरकार हरकत में आई, वज़ीर आज़म की मीटिंग, बैनुल-अक़वामी सफ़री पाबंदियों में नरमी के मंसूबे पर नज़रसानी और मुसाफिरों पर गहरी नज़र रखने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। दूसरी सुर्खी इसमें है कि पराली जलाना जुर्म नहीं है, MSP के लिए बनेगी कमेटी। मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के एक और मुतालबे को तस्लीम कर लिया है और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा है कि हुकूमत ने किसानों के ज़रिए पराली जलाने के अमल को जुर्म के ज़ुमरे से बाहर कर दिया है। इसके अलावा जो इसमें ख़बरें इसमें शाये हुई हैं, आपको बता दें, दिल्ली में चल रहे भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले के हवाले से है, जहां हुनर हाट में लोगों ने करोड़ों रुपए की ख़रीदारी की है और तिजारती मेले में मुनक़िद हुनर हाट की ख़तामी तक़रीब में मुख्तार अब्बास नक़वी ने शिरकत की और लोगों की हौसला अफजाई भी की और एजाज़ से भी नवाजा। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो ख़बरें शाये हुई हैं वो नए वेरिएंट के हवाले से ही है, जहां WHO ने ख़बरदार किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नाम से मौसूम उन्होंने इसका नाम दिया है और कई अफ्रीकी ममालिक से परवाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, हिंदुस्तान, रूस और चीन का मुश्तरका इजलास, अफ़गानिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार। दरअसल
हिंदुस्तान, रूस और चीन ने जुमे के रोज़ जंग से तबाहाल अफगानिस्तान के इंसानी बहरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मनशियात की बढ़ती हुई स्मगलिंग पर इज़हार तशवीश किया है। 3 इलाकाई ताकतों के वज़राए ख़ारजा ने वर्चुअल सह फ़रीक़ी इजलास में बाकी उमूर के अलावा अफ़गान बहरान का जायज़ा भी लिया है। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ और अब नज़र डाल लेते हैं इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है खाने काबा में आम नमाजियों को भी तवाफ़ की इजाज़त अब वहाँ पर मिल गई है। वहाँ के जो नमाजी हैं वो भी अब तवाफ़ कर सकेंगे। दूसरी सुर्खी इसमें जो शाया हुई है वो आपको बता दें, बैनुल-अक़वामी सफ़े से हमने ली है। ये भी वेरिएंट के हवाले से ही है। नए वेरिएंट में जहां कोविड के नए वेरिएंट के फैलाव के पेश नज़र जिनेवा में मुजव्वज़ा WHO की जो कॉन्फ्रेंस है वो मुलतवी हो गई है और इसी के हवाले से खेल के सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है वो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सबब ख़वातीन आलमी कप क्वालिफायर्स मनसूख कर दिया गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।